ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का ग्रंथ ईश्वर विश्वास, पेज 43 से आगे। भगवान की सब कृपा है, परमार्थ ही परमार्थ है, रस ही रस है, सुख ही सुख है, जीवन ही जीवन है। नारायण, यह मोह करने का स्थान नहीं है, यह क्रोध लोभ करने का स्थान नहीं है, यह वह करने का स्थान नहीं है। सबका सब परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर के सिवा और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर माने क्या? जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक उसका नाम ईश्वर होता है। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तब उसका नाम आत्मा हो जाता है। अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है और ज्ञात ईश्वर का नाम आत्मा है। वस्तु बिल्कुल एक ही है, दो चीज हैं ही नहीं। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए आपको बालक सरीखा विश्वास होना चाहिए। बालकवत निश्चल निष्कपट विश्वास ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जब मैं बालक था तब अपने बाबा से कहता, बाबा बादल घिरे हैं, वर्षा होने वाली है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊं? बाबा ने मुझे एक मंत्र बता दिया और कहा, तुम इस मंत्र को बोलो और ताली बजाते हुए उछलते कूदते हुए चले जाओ, तुम्हारे ऊपर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। उस समय बालक जीवन में बाबा की बात पर मुझे पूर्ण विश्वास था। मैं मंत्र बोलता हुआ, ताली बजाता हुआ, उछलता कूदता हुआ स्कूल तक चला जाता था। मुझे लगता कि मैं पानी की एक बूंद से भी भीगा नहीं। नारायण, ईश्वर पर ऐसा बालक सरीखा सरल विश्वास होना चाहिए। सोच विचार कर विश्वास नहीं होता है। दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़कर भी रखोगे और ईश्वर पर विश्वास भी रखोगे हैं? भाई मेरे, ऐसे नहीं होता है। जब तक द्रौपदी ने अपनी मुट्ठी से अपनी साड़ी को पकड़कर रखा तब तक भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े देख रहे थे। जिस समय उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और आर्त भाव से श्री कृष्ण को पुकारा, उसी समय श्री कृष्ण स्वयं में साड़ी होकर के द्रौपदी के शरीर में लिपट गए। श्री कृष्ण ऐसी साड़ी बने जिसका कहीं अंत ही नहीं है। यह श्री कृष्ण का वस्त्रावतार है, इसका न आदि है और न ही अंत है। अपने जीवन में ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं तो गिरधर हाथ बिकनी, होनी होय सो होय। हम बाल्यावस्था में अपने माता पिता पर और गुरुजनों पर जैसा निश्चल निष्कपट विश्वास रखते हैं, ठीक वैसा ही सहज सरल विश्वास ईश्वर के प्रति हमारे जीवन में होना चाहिए। मैंने कितने ही ऐसे मंत्रों को सीखा और पढ़ा जिनसे आग में हाथ जले नहीं, पानी में डूबे नहीं, सांप काटने का विष चढ़े नहीं, बिच्छू के डंक मारने का विष चढ़े नहीं, इत्यादि। उस समय मेरे मन में ऐसे मंत्रों के प्रति अटूट विश्वास था। परिणाम स्वरूप उस समय इन मंत्रों का चमत्कार प्रभाव भी होता था। मंत्र बोलते ही वे सचमुच उतरता था। मंत्रों का अद्भुत असर होता था। अब तो वह विश्वास केवल स्मरण का विषय रह गया है। उसकी केवल याद करते हैं और मजा लेते हैं। देखो, मैं आप लोगों के लिए यह बात बताता हूं कि यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखें तो आपको कभी दुख नहीं होगा। जैसे नन्हा बालक अपनी माँ पर विश्वास रखता है और उसके ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर रहता है, आप भी बिल्कुल वैसे ही नवजात शिशुवत ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और पूर्णतः ईश्वर पर निर्भर रहें। आपका मंगल ही मंगल है। ईश्वर विश्वास में कल्याण ही कल्याण है। ईश्वर विश्वास में आनंद ही आनंद है। प्रणाम भगवान। भगवान, ये ईश्वर विश्वास आज समाप्त। अब आप जो आज्ञा देंगे वो कल से हम करेंगे। प्रणाम भगवान।